हमारे गांव में सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया, रोड भी बनवाई, कहीं पे छत वत भी डलवाई, सार्वजनिक काम बहुत अच्छा किया। हमारे जो खाद मिल रहा है, यूरिया लेने के जाते हैं, डीएपी लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी लेने के जाते हैं तो वो साथ में शीशी वाला लफड़ा क्या है। मतलब सरपंच बहुत अच्छा है, जब भी रात हो दिन हो कहीं पर भी हो, जो ही फोन किया तुरंत आ जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा है, कार्यकाल संभाला इसने, काम की कोई कमी नहीं है। एरिया में जाओ तो साफ सफाई हर चीज सुविधा है। यहाँ पे कचरा गाड़ी की व्यवस्था है कि नहीं गाँव में? ये बिल्कुल डेली आवे। गांव में तो अच्छी व्यवस्था है जी। बाहर नहीं है। गांव से बाहर रोड नहीं बने, कोई रोड नहीं, सब रोड खराब है। अच्छा, गांव में तो अच्छी व्यवस्था है। पूरे गांव के अंदर एक तो मूत्रालय, जो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। सबसे अधिक दिक्कत आती है कि जो इंटाली के आसपास 15-16 गांव पड़ते हैं, उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हमने कई बार कहा है, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। और एक मुख्य समस्या और है, स्कूल में टीचर की कमी है, बाकी सब ठीक है और बच्चा विकास बाकी सब बराबर है। सरपंच साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में जो समस्या मतलब समस्या है वो है। मतलब गांव की अंदरूनी सड़कें ठीक है, अच्छी है, चल रही है। बाहर बड़ी कनेक्टिव सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के दिन आती है, वो पीडब्ल्यूडी के दिन आती है, पर वो सही नहीं है अभी। नहीं, अच्छे काम हुए हमारे भरत जी सरपंच साहब है, बहुत अच्छा काम किया है हमारे। पहले तो उस ग्रोह से यहाँ तक पैदल भी नहीं आ सकते, बड़े भी नहीं आ सकते थे। अच्छा। और अभी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है हमारे। तो चुनाव के टाइम पे आते थे, बोलते थे भाई हम बताते थे हमारे इधर ये तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा, तो वो लोग बोलते हाँ हमको जिता दो और तुम्हारा काम हो जाता। और वोट लेने के बाद वापस इधर आते भी नहीं थे। और ये भरत जी सरपंच साहब आने के बाद हमारे जो भी व्यवस्था थी, हमको जो भी तकलीफ था, इनको बोलते थे हमारा काम हो जाता। जैसे रात को भी फोन करते तो भरत जी बोलते हाँ ठीक है, क्या काम है, हमारा जो भी तकलीफ है वो सब दूर करते। कितने सालों में काम नहीं हो पाया, ये भरत जी सरपंच ने करवा के दिखाया। और इंटाली पंचायत एक नंबर पे है पूरे राजस्थान में। विकास के नाम की कोई कमी नहीं है। लोग तो खाली ऐसे अफवाह फैलाते हैं, मतलब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसको रुकवाने में, बाधा डालने में काम करते हैं। पार्टी के ऐसे भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो मतलब कि कुछ काम आता है उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं, काम कराने की कोशिश नहीं करते। कार्य गिनाऊं तो मतलब मेरे को महीना पर लगेगा। जो ऐसे कार्य पिछले 30 सालों में नहीं हुए, जो कार्य का इनके 7 साल के कार्यकाल में हुए। काम अनगिनत हुए। देख लो हमारे चाइला खेड़ा को एक पावन नगरी बना दिया है। अच्छा। शमशान घाट, लाइटें, आप देख लो हर काम में ये आगे सरपंच साहब। हमको तो लगता है कि इटाली के नहीं चाइला खेड़ा है। रात को फोन करते तो भी एक फोन उठा के जवाब देते हैं, सुबह दोपहर कभी भी फोन करो, कभी हिचकिचाते नहीं है और एनी टाइम मतलब सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी हमारे पास कम से कम 1 करोड़ की रोड है स्वीकृत है, जो हम जल्द 1-2 दिन में काम चालू करवाएंगे। गाँव चैलाखेड़ा में जो पानी की समस्या थी, पहले 2 पानी की टंकी बनी हुई है। जो हमारी जो परियोजना है वो जाकम परियोजना में चली गई। 2030 तक गाँव में पानी नहीं मिलेगा। गाँव चैला टोटल 13 वार्ड है और 4800 समथिंग वोटिंग है टोटल। और दोनों गाँव को मिला के सामंजस्य चल रहा है आराम से। चैलाखेड़ा में काफ़ी विकास हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक एजेंडा बनाया था 5 साल का, मैं 5 साल में ये कार्य करूँगा, ये इससे करवाऊंगा। सांसद साहब की अच्छा प्रयास रहा था, मेरे साथ दिया था उन्होंने। पूर्व विधायक धर्मनानी जोशी ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया था। लेकिन सांसद साहब ने वादा किया है कि 1 रोड में देके जाऊंगा और इटली से टेंटेड रोड शायद इसी साल स्वीकृत हो जाएगी। वो तो गांव वालों की इच्छा है। वो तो गांव की इच्छा है, लेकिन आपके मन में जो प्राथमिकता से क्या काम आपको रह गया है, मेरे काम से ये हाथ से काम छूट गया है, इसको मैं पूरा कर सकता हूँ? मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता इटली में एक संकाय खुल जाए, कृषि संकाय, क्योंकि कृषि प्रधान गाँव है। और मैंने इसके लिए 1-2 बार प्रयास भी किया था। पूर्व में हमने प्रयास किया तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुला, लेकिन उसमें बच्चे नहीं है। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम, ये कृषि विज्ञान खुल जाए या फिर ITI खुल जाए, तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही गांव की जो मुख्य कनेक्टिविटी है वो 2 रोडें हो जाए। और एक उप तहसील के मेरे सपना है। अगर गांव में उप तहसील कर जाए तो कृषि प्रधान गांव है, महिलाएं सब यहीं पे रजिस्ट्री स्टार काम हो जाए तो गाँव के 10 लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए हमने शिविर में भी प्रयास किया था, लेकिन हुआ नहीं है। तो बस समस्त ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि गांव की लगभग 70% आबादी से ज़्यादा जमीन पर गांव के लोगों को कब्जे। अच्छा। और गांव में अगर सामंजस्य बैठा और स्वेच्छा से खोले तो ठीक है। पंचायत जगह जगह कहाँ अच्छा सीमा जानकारी करवाएगी, और स्वेच्छा से खोलेंगे तो पंचायत का भी साथ में रहेगा। कभी पंचायत 2-3 जगह खाली भी करवाए हैं लोग। आगे लाभ कहना चाहे लोग। मैं तो सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। युवा साथियों, माताओं, बहनों का आपने मुझे आशीर्वाद दिया और गाँव की सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद।
भारत रत्न पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास हो। गांव का विकास संभव, गांव के विकास के साथ ही देश का विकास हो पाएगा। और गांव में अगर दूरदर्शी सोच के अगर सरपंच हैं, अगर जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, तभी है जो गांव का विकास हो पाएगा। अभी मैं ग्राम पंचायत इंटाली के एक मुख्य चौराहे पर हूँ, जिसे बावड़ी वाला चौराहे कहते हैं। और यहाँ पर जो जनता है, यहाँ के ग्रामवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत इंटाले में क्या विकास कार्य हुए हैं। यहाँ के जो सरपंच है अनु मेनारिया और इनके जो पति हैं जो भरत जी मेनारिया, ये सारा जो काम है, सारा प्रतिनिधित्व जो है वो देखते हैं, यहाँ के लोगों से समझेंगे। गांव में जो मूलभूत सुविधा होती है वो है कि नहीं, क्योंकि पूर्व में जब मूलभूत सुविधा का नाम आता है कि इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधा होती है। और गांव में अगर जनता के लिए अगर मूलभूत सुविधा की बात करें तो अच्छी सड़कें, अच्छा पानी मिले और समय पर बिजली मिले, इसके साथ ही रोड जो है, लाइट, इसके साथ ही नाली जो है वो सही हो, तभी जो गांव का विकास हो पाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ जो विकास हुआ है हमारे साथ जो है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। मेरा नाम बन्नालाल पुष्करना है जी, इंटाली से। जी, हमारे गांव में सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया, रोड भी बनवाई, कहीं पे छत वत भी डलवाई, सार्वजनिक काम बहुत अच्छा किया। हम संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम किया। वैसे 5 साल का कार्यकाल ही होता है ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन इस बार जो है 1.5 साल जो चुनाव नहीं हो पाए इसलिए आगे बढ़ा है, 6.5 साल मिला है। तो आपको क्या लगता है जो मूलभूत सुविधा गांव में है, जैसे नाली की होगी, सड़क की होगी, या फिर जो है और जो सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधा है क्या गांव में? हो है, बरोबर है जी। सुविधा जो चाहिए वो है, मिल रही है, जो फरमाइश करते हैं वो पूरी होती है। अच्छा, सरपंच अच्छे हैं, सरपंच अच्छा काम किया है, हम संतुष्ट है, गाँव वाले बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, ठीक है। और एक हमारी समस्या है किसानों की, वो समस्या सरकार तक आप पहुंचा सकते हो तो बात करते हैं। जी बताएं। हमारे जो खाद मिल रहा है, जी, यूरिया लेने के जाते हैं, DAP लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी लेने के जाते हैं, तो वो साथ में सीसी वाला लफड़ा क्या है, उसे हम ये खाद का कट्टा नहीं खरीद सकते, खाद का कट्टा नहीं खरीद सकते, तो उसके साथ में सीसी कैसे खरीदेंगे? एक कट्टा हम नहीं खरीद सकते। ये समस्या तो समस्या बिल्कुल डबल में हम पैसे कहाँ से लाएंगे? ये समस्या बहुत भारी है। आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये समस्या बिल्कुल बहुत जल्द निपटानी चाहिए आप। और आपसे समझता हूँ मैं, अंकल आप बताएं क्या कुछ जो है गांव में विकास जो होना चाहिए वो वास्तविक रूप में विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ है, अच्छा हुआ है जी, विकास अच्छा हुआ है। क्या का विकास आपको लगता है सबसे जो बेहतरीन हुआ है गांव में? गाँव में सड़कें हो रही है, अच्छी हुई है। अच्छा, और सब अच्छा हो रहा है। बाथरूम नहीं है यहाँ पे, 1-2 बाथरूम और बढ़िया हो जाए, अच्छा हो गया। सार्वजनिक शौचालय? हाँ, शौचालय नहीं है जी, और लोग शौचालय नहीं है बिल्कुल गाँव में शौचालय। आप अंकल क्या कहेंगे, आप जो है गाँव में जो मूलभूत सुविधा जो होती है उसके साथ ही एक लोगों के लिए बेहतर जो है सरपंच जरूरी, जब भी जरूरत हो एक फोन करे तब मिल जाए, ऐसा सरपंच है क्या गाँव? मतलब सरपंच बहुत अच्छा है, जब भी रात हो दिन हो कहीं पर भी हो, जो ही फोन किया तुरंत आ जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा है, कार्यकाल संभाला इसने, काम की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये खाद वाली समस्या बड़ी है, वरना किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गाँव में कोई अगर विकास कार्य आता है उसकी अपडेट भी आपको मिलती है? बिल्कुल अपडेट मिलती है, देता है, समय पे देता है, मतलब व्हाट्सएप के जरिए डालता है कि भाई ये काम आया है। साइन वाइन करने हो बच्चों के लिए तो आनाकानी तो नहीं करता? नहीं, 1% भी आनाकानी नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी बुलाओ, आधी रात को फोन करो, तुरंत आ जाता है 5 मिनट के अंदर। अच्छा जी, आपसे समझूंगा अंकल, क्या कहेंगे आप जो गांव में विकास जो होना चाहिए वास्तविक हुआ है? बढ़िया वीर हो जाने। हाँ, विकास की कोई कमी नहीं क्या है। विकास आपको लगता है वो बेहतरीन हुआ है गांव में? एरिया में जाओ तो साफ सफाई हर चीज री सुविधा है जाने। यहाँ पर कचरा गाड़ी की व्यवस्था है कि नहीं गाँव में? ये बिल्कुल दिल्ली आवे। डेली आती है। हाँ, दिल्ली। जी, आप क्या कहेंगे अंकल, आपसे समझूंगा मैं। गाँव में जो मूलभूत सुविधा होती है, नाली, बेहतरीन सड़कें या फिर कहते हैं समय पर नल, वो सारी व्यवस्था गाँव में है क्या? गांव में तो अच्छी व्यवस्था है, बाहर नहीं है। गाँव से बाहर? गांव से बाहर रोड नहीं बने, कोई रोड नहीं, सब रोड खराब है। अच्छा, गांव में तो अच्छी व्यवस्था है, अच्छे है सरपंच आप साहब। कहना चाह रहे गाँव के जो बाहरी क्षेत्र है, जो कनेक्टिविटी गाँव की वो सही नहीं है? वो सही नहीं, सब रोडें टूटी हुई पड़ी है, वो सही नहीं हुई है। गांव को लेकर आपको क्या लगता है ये समस्या, अगर आप जो है कैमरे के माध्यम से या फिर जो सरपंच तक पहुंचाना चाहे, जैसे कि वो सरपंच का जो है वीडियो देखेंगे वो सरपंच साहब तक पहुंचे, लेकिन आगू कोई कार्रवाई नहीं हुई रही। अच्छा, ये बढ़िया सार्वजनिक काम अच्छा करवा रहे हैं, सरपंच साहब अच्छे हैं, बढ़िया काम करवाए, लेकिन बाहर का काम नहीं हुआ। बाहर की सड़कें सब खराब पड़ी है, जाने आने में बच्चे पढ़े लिखे जाने, कनेक्टिविटी सही नहीं गाँव से जोड़ने के लिए। कच्चा रोड है वो सही हुआ ही नहीं, 3 साइड में कच्चे रोड है, वो सही नहीं हुए। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो बहुत मुश्किल में जाते आते हैं। अभी समाज चौमासे में बहुत परेशानी है, ये करवा दे तो अच्छा है। जी, ये भी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अंकल, आप क्या समझते हैं जो गाँव में जब है उसके अंदर क्या जो विकास कार्य हुए हैं, और वास्तविकता में क्या आपको लगता है कि 6.5 साल में विकास कार्य अगर और हो जाते तो ये और बेहतरीन रहता? नहीं, विकास कार्य में तो किसी बात की कोई कमी नहीं रही है,
विकास तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे गांव के अंदर एक तो मूत्रालय, जो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, सबसे अधिक दिक्कत आती है। और इंटाली माहली तहसील का सबसे बड़ा गांव है, और इस गांव को जोड़ने के लिए तमाम जो हमने पहले विधायक महोदय, जो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमने उनसे मांग भी करी थी कि जो इंटाली के आसपास 15-16 गांव पड़ते हैं, उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हमने कई बार कहा है, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। सरपंच जो हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करते होंगे, लेकिन आगे से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता तो है आपको? सरपंच साहब को हमें कहना चाहिए ना, आगे से सहयोग नहीं मिल रहा तो हम सहयोग करेंगे, इसमें क्या है, जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से। अगर नहीं, आगे जो बड़े जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, विधायक, MP, MLA या फिर जो अधिकारी, वो नहीं सुन रहे होंगे इनकी? ये तो इस बात की हमें जानकारी है नहीं, अगर नहीं सुन रहे तो हमें बताते तो हम भी उनके साथ में सहयोग करते। बिल्कुल सहयोग। और लोग हैं, उनसे जानेंगे, युवा हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे गांव का युवा ही जो है जेन जी, जिसको आज का दौर में कहते हैं, जेन जी क्या कहता है इंटाली गांव का। हमारे साथ हैं भैया, आप बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या कुछ जो है गांव के विकास के बारे में कहेंगे। मेरा नाम कमलेश माली है जी। और गांव में वैसे तो काफी सारा विकास हो चुका है। गांव में अभी एक मुख्य समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है। बिजली की मतलब 2-2, 3-3 तक बिजली मिलती नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई वगैरह और ई मित्र का काम सारा बंद रहता है जी। और एक मुख्य समस्या और है, स्कूल में टीचर की कमी है, बाकी सब ठीक है और अच्छा विकास बाकी सब बराबर है। जी, आपको क्या लगता है गांव में कितना विकास हुआ? गांव में हुआ है विकास तो अच्छा ही हुआ है, पर कुछ कुछ है जहाँ पे मतलब क्या कमी रहेगी, आप बताएं। शौचालय की एक तो मेन जो बस स्टैंड पे शौचालय नहीं बन पाया। वो चाहिए, और ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें वो उसका सही सॉर्ट होता है तो बहुत अच्छा है। मतलब जी, आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चल रही है, MCA चल रही है, मास्टर। अच्छा, मुझे बताएं, आप MCA चल रही है, इसके साथ ही जो कभी जरूरत पड़ती है, जाते प्रमाण पत्र की बात करें या फिर कॉलेज वगैरह पढ़ते हो, कई सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें जो है ग्राम पंचायत इंटाली की जो सरपंच की जो है मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। कभी सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत के वो सिग्नेचर को लेकर कभी आनाकानी तो नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ये समय पे हमारा काम कर देते हैं, और ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जो मतलब नहीं सुनते हैं, बराबर सुनते भी है सब कुछ काम, मतलब सिग्नेचर का वगैरह। सिग्नेचर का भी दिक्कत नहीं आती, स्टूडेंट लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं है। सुनाई हो जाती है? हाँ, हो जाती है बराबर। जी, क्या कहेंगे भैया आप? वैसे 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन 6.5 साल का कार्यकाल हो गया है, 1.5 साल चुनाव नहीं होने के कारण जो है आगे बढ़े। कितना विकास हुआ है और आपकी नजर में क्या लगता है ये कमी रह गई ग्राम पंचायत में? गांव में बहुत सारे काम तो हुए और बहुत सारे बाकी है जो हो जाएंगे अगली बार। जी, वो काम बहुत हुआ है जी। नहीं, क्या आपको लगता है ये काम मुख्य रूप से हो जाने चाहिए थे? हॉस्पिटल है वो पुष्कर जी डांगी साहब ने बोला था, परंतु वो काम नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ऐसे बहुत काम है जो पेंडिंग में चल रहे हैं। वो सारी जो आप बात कर रहे हो हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस की, वो सारे बड़े लेवल का मामला है। ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। मन्नत हुआ परंतु वो अभी तक नहीं हुआ हॉस्पिटल का। सरपंच समय पे डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, मतलब गांव से बाहर नहीं जाना पड़े, फतेहनगर सुविधा सारी मिल जाएगी, एक्सरे वगैरह रेडियोलॉजी विभाग हो जाए यहाँ पे तो बढ़िया है। अगर कोई काट ले तो वहाँ पे एक बार प्राथमिक उपचार यहाँ हो जाए, बाद में वहाँ पे जाने की जरूरत न पड़ेगी। क्या कहेंगे भैया आप? इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की ग्राम पंचायत इंटेल में क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताएं आप। व्यवस्था ये है कि एक तो पानी की टंकी अधूरी बनी नहीं है, पानी की टंकी, और इटाली से गोगरिया रोड का काम भी, कनेक्टिविटी सही नहीं, कनेक्टिविटी जैसे गांव की आसानी से कनेक्टिविटी काफी दिनों से बंद पड़ा है, जो रोड का काम चल रहा था वो, और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम ही होती है मतलब ग्रामीणों को। जी, आपसे जानूंगा भैया, क्या कहेंगे आप? और गांव में जो मुख्य रूप से जो विकास होने चाहिए वो हो पाया या नहीं हो पाया? सब बढ़िया काम दो सरपंच साहब, और ग्राम पंचायत लेवल तो सब काम हो गया है। अब केंद्र लेवल की बात है, जैसे सड़कें हैं, बड़े स्तर की जो बात है, सड़क, बसें हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और बड़े बड़े भवन हैं जो नहीं है, सामुदायिक भवन गांव में। अगर कहीं बरसात आती है तो मतलब प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं, ऐसे डोम होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, आम आदमी के रुकने के लिए भवन होना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं है बड़ी लेवल। बाकी सरपंच जो है, ऐसे इनकी पत्नी सरपंच है, लेकिन सारा काम जो देखते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते। कभी सिग्नेचर की जरूरत हो या फिर युवा को कोई जरूरत हो, कोई आप टूर्नामेंट करवाते हो या कोई खेल कूद प्रतियोगिता करवाते हो, तो सरपंच साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में जो समस्या मतलब समस्या है वो है, मतलब यूं के भवन नहीं है, रोडे की सड़कें सही नहीं है, बसें नहीं चल रही है, ये बड़ा लेवल का मामला है। सरपंच साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया? सभी काम सही तरीके से हो रहे हैं, पर कुछ खेद है, मतलब यूँ रोडे
बनी नहीं है अभी तक, खाली पास हो गई है, उसको 1 साल हो गया है, वो बन ही नहीं रही है, उसके ऊपर खाली वो कर रहे हैं गांव बस। की जो मूलभूत सुविधा जो होती है, नाली सही हो, सड़कें सही हो, पानी समय पर मिले, बिजली है जो कहीं जो है ग्राम पंचायत के अधीन होती है, लेकिन जो है ज्यादा आगे चल नहीं पाती, वो ग्राम पंचायत का भी अपना बिजली विभाग में भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, वो 2-2 3-3 घंटे लाइटें नहीं आती है। बाकी कचरा गाड़ी ये सब नियंत्रित सब कचरा गाड़ी बरोबर चल रही सफाई है, नियंत्रित रूप से होती है। सफाई नियंत्रित हो रही है, बाकी सब कंप्लीट हो रहा है। गांव की अंदरूनी जो सड़कें हैं वो कैसी है? गांव की अंदरूनी सड़कें ठीक है, अच्छी है, चल रही है। बाहर बड़ी कनेक्टिव सड़कें जो वो पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है। वो पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है, पर वो सही नहीं है अभी, बिल्कुल हालत खराब है, दोनों तरफ हालत खराब है। कभी किसी को इमरजेंसी जाने की जरूरत पड़ जाए, दोनों तरफ हालत खराब मुख्य रूप खराब है। बिल्कुल हालत क्या खराब। कहेंगे आप और क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम चिराग पालीवाल है और मेरे अभी बीपीएड की पढ़ाई चल रही है और हमारे गांव में इंटाली में सरपंच साहब की तरफ से बहुत सहयोग रहा है। जो पहले ये ज़मीनों के पट्टे नहीं बन रहे थे, अब वो पट्टे भी इन्होंने काफ़ी हद तक बनवाए हैं और ये आगे जा रहे हैं और हमारी समस्या सुन रहे हैं और सारी समस्या को सुलझा रहे हैं। हमारे युवाओं के साथ भी इनका बहुत सहयोग रहा है, हमारे हर एक काम में ये मतलब आगे रहे हैं और सहयोग किया है। गाँव में भी लाइटें लगवाना, सड़कें बनवाना, सारा सरपंच साहब का सहयोग रहा है। जी देखिए, ये जो है ग्राम पंचायत इंटाली के जो सरपंच हैं भरत जी, उनके बारे में जाना था हमने और जो है कुछ लोग उनसे समझते हैं। पास के ही गांव है चाइला खड़ा, जो राजस्व गांव है इंटाली का, उनसे जानेंगे। अंकल हमारे साथ। अंकल सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप जिस पास के राजस्व गांव चाइला खड़ा की बात करें, वहाँ रहते हैं, तो क्या चाइला खड़ा में विकास कार्य जो है वो हो पाए या नहीं हो पाए? विकास बहुत बढ़िया किया है जी। क्या विकास आपको लगता है चाइला खड़ा सबसे अच्छा हुआ? शमशान का, सीसी रोड का, सब अच्छा नल की किया। कनेक्टिविटी कैसी है? हाँ, नल की बहुत बढ़िया है। नल की कनेक्टिविटी हाँ, होती है। बहुत बढ़िया है। जी। आप चाइला खड़ा में जैसे इंटाली वाले जैसे बता रहे थे, हमको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सरपंच की भी जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए चाइला खड़ा के लिए कैसे हमेशा खड़े रहते हैं या फिर आपको मशक्कत करनी पड़ती है, फोन पे फोन करना पड़ता है? किस बात की? कभी जरूरत हो सरपंच की या फिर कोई सिग्नेचर करवाने हो आपके बच्चों के, स्कूलों के बच्चों के लिए? आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कुल मिला। हाँ जी। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल तो होता है, लेकिन 1.5 साल इनको एडिशनल मिले हैं काम करने के लिए, कैसा काम रहा? बहुत बढ़िया रहा। इंटाली गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक भिल समाज की बस्ती है, जिसको भिल बस्ती कहता है, और वहां पर जो है 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन 3 किलोमीटर फासले के बावजूद भी यहाँ पर जो है लोगों के लिए, सुविधा के लिए, जहाँ पर घर बने हुए हैं, वहाँ पर 1 किलोमीटर की सड़क जो है ग्राम पंचायत इंटाली के द्वारा सिर्फ समाज के लिए बनाई गई। 10 घरों के लिए भी यहाँ पर 1 किलोमीटर की समाज के लिए सड़क बनाई गई है। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, जो यहाँ पर जो है 10 घरों के लिए जो 24 घंटा यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है। लोगों से समझेंगे, यहाँ बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर कुछ महिला हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। जी आंटी जी, आप बताएं कि ग्राम पंचायत इंटाली में सारे काम हुए या नहीं हुए, कैसे काम हुआ? नहीं, अच्छे काम हुए। हमारे भरत जी सरपंच साहब है, जी। बहुत अच्छा काम किया है हमारे। जी। पानी की टंकी लगवा दी है अभी जी। अभी, और बहुत अच्छी है हमारे पानी की व्यवस्था, 24 घंटा उपलब्ध है। और हमारे रोड की भी अच्छी व्यवस्था थी। ये पहले सड़क पहली बार बनी है? पहले वाली बनी, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था ऐसे। उस कीचड़ हुआ था। हाँ, उस घरों से इन घरों में पैदल भी नहीं चला जा सकता था, और हमारी इतनी आवश्यकता थी तो पूरी कर दी है। बच्चे भी आसानी से खेल सकते हैं? हाँ, बच्चे आसानी से खेल सकते हैं, साइकिल चलाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। जी। पहले तो उस ग्राउंड से यहाँ तक पैदल भी नहीं आ सकते, बड़े भी नहीं आ सकते थे। अच्छा। और अभी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है हमारे। एक बार कहा था सरपंच साहब को हमने कि हमारी ये व्यवस्था करवा दो, रोड यहाँ पे थोड़ी सी रोड बनवा दो और पानी की व्यवस्था करवा दो। दोनों व्यवस्था हाँ, हो गई आपकी? हो गई है अब बराबर। आपको कभी जरूरत पड़ती है, आप महिला हैं, काम के लिए तो मिस्टोल का जाना पड़ता है, तो मिस्टोल की व्यवस्था भी जा पाए? हाँ, ये भी हो जाती है। हम हमारी इच्छा हो तो हम जा सकते हैं। अच्छा, मिस्टोल के लिए। हाँ। जब कभी मिस्टोल खुलते तो आपको बताते हैं मिस्टोल खुले? हाँ, बताते थे। पर दूर है यहाँ पे, हम जा सकते हैं, हमारी मर्जी हो तो। अच्छा। लेकिन बताते थे। और राशन जो है यहाँ पर गेहूं आपको मिलते हैं पंचायत की तरफ से, क्या व्यवस्था? हाँ, राशन भी सबको मिलता है अभी बराबर, सबको मिलते हैं। मिलता है। जी, कुछ लोग हैं उनसे समझेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताएं और जो है क्या कुछ जो विकास कार्य इस बिल बस्ती एरिया में हुआ है उसका? मेरा नाम सर मदन लाल भील। अपना ये जो इंटाली, या इंटाली से मतलब 3 किलोमीटर है। मतलब जो हमारे जो समझ नहीं आने के बाद कम से कम 20-25 साल से जो भी था, मतलब इतना सरपंच आया था और अपना इधर काम तो मतलब काम बोलेगा तो कुछ हो ही नहीं, सब हाँ हाँ बोलते थे। मतलब अपनी मतलब दूसरे की नहीं, अपनी जानकारी से बता रहा हूँ। जो चुनाव के टाइम पे आते थे, बोलते थे कि भाई हम बताते थे हमारे इधर ये तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा, तो वो लोग बोलते हाँ हमको जिता दो और तुम्हारा काम हो जाता। और वोट लेने के बाद वापस इधर आते भी नहीं थे।
मतलब ये जो इतना इतना हम लोग यहाँ तकलीफ में थे और कोई यहाँ कोई काम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये भरत जी सरपंच साहब आने के बाद हमारे जो जो भी व्यवस्था थी, हमको जो भी तकलीफ था, इनको बोलते थे हमारा काम हो जाता। इनके ये जो रोड के जो भी बताया, ये 1 किलोमीटर में रोड भी बन गई। हम तो साहब को बोला, हाँ पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था के लिए बोला था, तो एक तो हेड पंप भी लगवा दिया और ये आरओ, ये अपना क्या बोलते हैं, सोलर प्लांट भी लगा दिया। और अभी तो मतलब ये जो बहुत अच्छा काम हुआ। और हम हमारा दुआ से ऐसे ही चाहते हैं कि हम तो हमेशा के लिए हमारे भरत जी आसानी से उपलब्ध होते कि नहीं होते, कभी जरूरत पड़ती है, आप 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, कभी साइन करवाने हो बच्चों के लिए, एडमिशन के लिए, तो भी आसानी से साइन हो जाते हैं आपके? आसानी, एक फोन करने में बोलते भाई ये मैं यहाँ पर हूँ, तुमको अर्जेंट हो यहाँ आ जाओ। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं। जब अपन फोन करते, जैसे रात को भी फोन करते तो भरत जी बोलते हाँ ठीक है, क्या काम है, हमारा जो भी तकलीफ है वो सब दूर करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम तो दुआ चाहते हैं भगवान से भी कि हमेशा ऐसे सरपंच चाहिए हम। जी, देखिए यहाँ पर लोगों का प्रेम है, प्यार है कि जो लोगों को काम करते हैं वो लोग बताते भी हैं। हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे। आप पंचायत समिति सदस्य रहे पूर्व, और आप शायद इन्हीं घरों में आप रहते हैं, और विकास कार्य के लिए जो मदन जी बता रहे थे 1 किलोमीटर की रोड बनी है, इसके साथ ही जो आरओ का प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, आपको क्या लगता है क्या कुछ जो है विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं ग्राम पंचायत इंटाली में? आपके नहीं हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। 70 सालों में काम नहीं हो पाया, ये भरत जी सरपंच ने करवा के दिखाया। क्या काम है ऐसा जो आपको लगता है मुख्य रूप से वो काम प्रमुखता से हुआ? एक तो रोड बनेगी 1 किलोमीटर, हाँ पानी की व्यवस्था हो गई हमारे हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं पहले है। बहुत कीचड़ हुआ करता हाँ था। पहले बहुत कीचड़ था। अब थोड़ा और है, वो हो जाए तो ठीक हो जाए। थोड़ा और है। हाँ ठीक जी, जी। हाँ। तो आप मुझे बताएं, आप भी पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, हाँ, ग्राम पंचायत पूरे इंटाली को आप बखूबी जानते हैं। पंचायत में आप तो यहाँ पर रहते हैं वैसे, लेकिन ग्राम पंचायत इंटाली में क्या काम विकास कार्य हुए हैं वो बताएं? हाँ इंटाली में बहुत अच्छा काम हुआ। सारी तरफ फील्ड बन गया, रोड भी अच्छी बन गई। पहले ऐसा नहीं था, शमशान घाट में चद्दर की छाया हो गई पहले। हाँ ये भरत जी आए कि उसके बाद अच्छा काम हुआ, पहले नहीं हुआ था। जी, आप क्या कहेंगे अंकल? नहीं भरत जी सरपंच आए बड़े काम हुआ। जरूरत पड़े तो फोन उठे ले? हाँ जरूरत पड़े बगे उठे ले, बात भी कर लेता। अच्छा, ठीक है, भरत जी सरपंच बढ़िया। जी, देखिए ये लोगों का प्यार है। बिल समाज की बस्ती है, बिल बस्ती है, जहाँ पर लोगों ने कहा है कि सरपंच साहब का जब भी जरूरत पड़ती है तो सरपंच साहब एक फोन पर जो हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इन पर हूँ, यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे गांव में क्या कुछ जो विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ भी आए हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और ग्राम पंचायत इंटाली में क्या कुछ जो है विकास कार्य हुआ होता है। नाम राधेश्याम जनवा है जी, गांव चैला खड़ा है, इंटाली पंचायत में आता है जी। और पिछले 30 सालों में ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा विकास चैला खड़ा में हुआ है। जी। और इंटाली पंचायत 1 नंबर पे है पूरे राजस्थान में। जी। विकास के नाम की कोई कमी नहीं है। लोग तो खाली ऐसे अफवाह फैलाते हैं। मतलब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसको रुकवाने में, बाधा डालने में काम करते हैं। पार्टी के ऐसे भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो मतलब कि कुछ काम आता है उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं, काम कराने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है श्रेय सरपंच साहब के खाते में चला जाएगा इसलिए? हाँ श्रेय मतलब ये कि नहीं थे, कांग्रेस से थे, नहीं बीजेपी से निर्दलीय थे, तो मतलब ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने अच्छा विकास करवाया पिछले 5-7 सालों में। पिछले 30 सालों में ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा विकास इन्होंने करवाया, तो श्रेय सब इनको मिल रहा है, इसलिए उनकी क्या जलन होती है। तो मतलब बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो भी बाधा डालने से कुछ नहीं होता, काम जो होने का होता है वो होके रहता है। पंचायत के राजस्व गांव में चैलाखड़ा में आप आते हो, आप जो 2 बार दोहराए 30 साल में विकास कार्य नहीं हुआ। 30 साल के ऐसे कौन से कार्य हैं जो मुख्य रूप से आप बताना चाहें चैलाखड़ा में? जो ऐसे बहुत से रास्ते हैं जहाँ पिछले मेरे जन्म से पहले ही वहाँ रोड नहीं था और मेरे 30 साल की उम्र हो गई उसके बाद भी वहाँ रोड नहीं बना। जिस जगह रोड बनाया, ऐसे बहुत से रोड है जो रोड बनवाए। ऐसे शमशान है, जैसे हमारे चैलाखड़ा गांव में जो शमशान की जगह जमीन भी नहीं थी, वो जमीन इन्होंने आवंटित करवाई, वहाँ बाउंड्री वाल करवाया, वहाँ टीन शेड करवाया, वहाँ मतलब सीसी निर्माण करवाया इन्होंने, वहाँ प्रतीक्षालय बनवाया। ऐसे बहुत से कार्य गिनाऊं तो मतलब मेरे को महीना पर लगेगा। जो ऐसे कार्य पिछले 30 सालों में नहीं हुए जो कार्य का इनके 7 साल के कार्यकाल में हुआ। रोड लाइट की क्या व्यवस्था है, नालियों की क्या व्यवस्था है, बच्चों के जब पढ़ाई का समय आता है, जब सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है सरपंच साहब की, तब क्या जो है वो आसानी से मिल जाते हैं क्या सरपंच साहब? बिल्कुल आसानी से मिलते हैं। रोड लाइट तो देखो कि इंटाली हॉस्पिटल से लगा के चैला इंटाली गांव में और चैलाखड़ा गांव में बस स्टैंड से लेके मतलब पूरे गांव में रोड लाइटें हैं। और नालियों का निर्माण कैसा है? नालियों का निर्माण 1 नंबर है। लोग बाग क्या खुद के घर के सामने खुद सफाई नहीं रखते हैं, फिर सरपंच साहब के ऊपर डालते गए सफाई नहीं हो रही, यहाँ पानी हो रहा है, यहाँ कीचड़ हो रहा है। वो एक लोगों का आम समस्या है। बाकी हर घर के सामने नाली निर्माण है, पक्का है।
कहीं नाली निर्माण के मतलब बाधित नहीं है कि वहाँ अधूरा छोड़ दिया है। आप मुझे बताएं 5 साल का कार्यकाल सरपंच का होता है लेकिन 1.5 साल इनको एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि जो चुनाव नहीं होने के कारण 6.5 साल का 6 साल का ओवरऑल कार्यकाल देखें आप जो बता रहे काम तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लोग कमी निकलने वाले भी होते हैं, क्या कुछ जो है आप सामंजस्य निकालेंगे? मतलब मैं आपकी बात को समझा नहीं। मेरी बात कहना का मतलब ये है कि गांव में जो ओवरऑल जो विकास कार्य हुए हैं आप संतुष्ट हैं, लोगों को क्या संतुष्ट है? हर आदमी देखो संतुष्ट नहीं हो सकता है। 99% लोग संतुष्ट होते हैं, एक आदमी संतुष्ट नहीं होता है, एक आदमी संतुष्ट नहीं होता है तो वो 10 आदमी को और बिगाड़ता है। जी ठीक है, इस तरीके के लोग बाग हर जगह मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेंगे। हर आदमी को कोई भी सरपंच आएगा हो, आप हर इनके आदमी काम को से संतुष्ट कितने नहीं नंबर होगा। देना चाहेंगे आप? 10 में मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। जी 10 में 10 नंबर देना चाहिए। और भी जो है युवा साथी उनसे जान लेंगे। भैया आप मुझे बताएं 5.5 साल का कार्यकाल सरपंच का होता है, 1.5 साल उनको एक्स्ट्रा मिला है, जब बच्चों के स्कूल का समय आता है या फिर कभी आपको भी जरूरत पड़ती होगी सरपंच की तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या फिर जो है फोन पे फोन करना पड़ता नहीं है? सरपंच साहब सेवाभावी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है और मेरा तो यही है कि ऐसे आदमी को और मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी सेवा दी है हमारे चाइला खेड़ा में, आप देख लो बहुत अच्छी से अच्छी है, 100 में से 100 नंबर है इनको। अच्छा हाँ और क्या काम और गिनाना चाहेंगे? ऐसा क्या सरपंच काम? है जो हमारे सामने से कभी हम मिलते तो सामने से बोलने वाला है, बाकी हम सरपंचों को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है लेकिन सामने से बोलने वाला है। और हमारा गांव का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें से देख लो आप, ये सहयोग रहता है और सबसे ज्यादा सहयोग रहता है इनका। क्या काम आप गिनवाना चाहेंगे चाइलाखेड़ा? काम अनगिनत हुए, देख लो हमारे चाइलाखेड़ा को एक पावन नगरी बना दिया है। अच्छा शमशान घाट, लाइटें, आप देख लो हर काम में ये आगे है सरपंच साहब। हमको तो लगता है कि अच्छा इटाली के नहीं चाइलाखेड़ा के अच्छा है। अच्छा जी ऐसा। आप बताएं क्या कहेंगे? जी काम तो बहुत अच्छा हुआ है पिछले 5 सालों में जी और काम में कोई कमी नहीं हुई है। काम तो जैसे कि होता रहता है न, सभी सरपंच आते हैं सभी करवाते हैं लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, वो इस बार हुआ है। जी क्या इस बार अलग हुआ है? हर काम इस बार अलग हुआ है और सर्वगुण संपन्न रहा है कार्यकाल और सबसे श्रेष्ठ काम हुआ है हमारे इस क्या पंचायत काम में। गिनवाना चाहेंगे आप? जो मतलब जो कोई भी काम जो सरकारी काम है विकास के संबंधित जो भी काम आता है सारे काम इन्होंने करवाए हैं। लाइट, पानी, सड़क, किसके पर्सनल काम हुए, जो भी काम होते हैं सारे काम इन्होंने किए हैं और बेझिझक किए हैं। कभी भी ना रात को फोन करते हैं तो भी एक फोन उठा के जवाब देते हैं, सुबह दोपहर कभी भी फोन करो, कभी हिचकिचाते नहीं है और एनी टाइम मतलब सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। आप युवा हैं, बच्चे जो युवा जो है खेल के प्रति काफी अग्रसर रहते हैं, खेल के रूप में कितना सहयोग इनका रहता है? काफी अच्छा शानदार ग्राउंड बनाया, बाउंड्री वॉल कराई, उसमें ट्रैक बनाया, उसमें इन्होंने जिम के लिए जो भी सामान थे सारे लगाए हैं और वहाँ पे लाइट वगैरह, पानी की व्यवस्था कराई, सारे काम बहुत ही शानदार कराए। ऐसा ग्राउंड हमने कभी नहीं देखा था और सोचा भी नहीं था कि इतना शानदार काम कितना हमारे गांव में संतुष्ट होगा। हैं काम से? 100% कितना 100% नंबर देना संतुष्ट है। चाहेंगे? 100 में से 100 और 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं। देखिए ये युवा है, जब कहते हैं जब युवा जब है राजनीति जो सफर तय करता है, युवा जो कह रहे हैं काम जो है काफी हुए हैं और 100 में से 100 और 10 में 10 नंबर जो देने की बात युवाओं ने कही है। हम भेजे थे इंटाली में काफी सारे लोगों से हमने बात कराई, जहाँ के विकास कार्य हुए हैं उनसे लोगों से समझा है हमने। अब हमारा समय है, अब सरपंच से बात करते हैं, ग्राम पंचायत इंटाली के युवा सरपंच। वैसे सरपंच आपकी पत्नी है और आप जो सरपंच प्रतिनिधि भरत जी मैनेजर हमारे साथ हैं। भरत जी सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद पूर्ण जी। जी सरपंच साहब 5 साल का कार्यकाल होता है, 1.5 साल आपको एडिशनल मिला है। अब जो है 1 महीने बाद आचार संहिता लग सकती है 20-22 सितंबर से। 1 महीने का समय बाकी है, क्या काम बाकी रह गए जो 1 महीने के अंदर आप प्रयास कर रहे हैं पूरा किया जाएगा? अभी हमारे पास कम से कम 1 करोड़ की रोड है स्वीकृत है जो हम जल्द 1-2 दिन में काम चालू करवाएंगे। एक मेन प्रमुख समस्या है हमारे बिल बस्ती जाने वाली जो मुख्य रोड है गांव से, उसको हम अभी चालू करवा रहे हैं। 2 रोडें हैं पंचायत भवन के पास और एक पंचायत के मुख्य गांव की तरफ और एक चाइलाखेड़ा में है। और एक मेन जो समस्या आ रही है अपने खड़ौदा रोड पर, अपने एक वार्ड पंच है राजू जी, उनके पास वाली रोड चालू करवा रहे हैं हम। आप मुझे बताएं 5.5 साल का कार्यकाल में पहला भी बताता हूँ, 1.5 साल आपको एडिशनल मिला है, क्या काम है जो 1.5 साल में अतिरिक्त हुए हैं लोग? अभी जैसे जो शिविर लगा है उसमें हमने गौशाला की ज़मीन 2 बीघा ज़मीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजे जो जिला कलेक्टर साहब के पास चले गए हैं और अनुमोदन होने वाले हैं। साथ ही गाँव चाइलाखेड़ा में भी एक आबादी विस्तार हुआ है जिसमें भी है और नाथ समुदाय के समाधि स्थल की जो ज़मीन अभी आवंटन हुई है उससे नाथ समुदाय के समाधियों के लिए काफ़ी फायदा होगा। आप मुझे बताएं अब काफी सारे लोगों से हमने बात की, समझा है विकास के बारे में, कई सारे लोगों ने कई सारी बातें कही जो है उसको सवालों को लेके आऊंगा। आप अपने काम क्या गिनाना चाहेंगे बेहतर 5 काम जो ग्राम पंचायत इंटाली में ऐतिहासिक रहे हैं? जैसा हमसे हो सका हमने किया है। सबसे बड़ा काम था खेल मैदान के था जो बच्चों का था, एक कबड्डी मैट जो इनके खो-खो की टीम होती है, उनके कबड्डी में कबड्डी की टीम के कबड्डी मैट चाहिए थी वो दिलाई हमने। हाँ, चाइलाखेड़ा में जो पानी की समस्या थी, पहले 2 पानी की टंकी बनी हुई है। जो हमारी जो ये परियोजना है वो जाखम परियोजना में चली गई, 2030 तक गाँव में पानी नहीं मिलेगा।
हमने पंचायत और जिला परिषद स्तर से सामंजस्य बिठाकर पूरे गांव में घर घर नल दे दिए हैं और अब लोगों को हर घर रोज पानी मिल रहा है। जी, आप मुझे थोड़ा अपने गांव के बारे में बताएं। गांव में कितने जनसंख्या है, पास के कितने राजस्व गांव इंटाली ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं और कितने वोटर हैं इस गांव में? गांव में 2 वार्ड है, मतलब 2 ग्राम है, इटाली और चैलाखड़ा 2 गांव ही है, राजस्व गांव चैला, टोटल 13 वार्ड है और 4800 समथिंग वोटिंग है टोटल। और दोनों गाँव को मिला के सामंजस्य चल रहा है आराम से। जी, आप जो चैलाखड़ा की बात की, चैलाखड़ा में किस तरह के विकास हुए हैं? चैलाखड़ा में काफ़ी विकास हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यानी एक एजेंडा बनाया था 5 साल का, कि मैं 5 साल में ये कार्य करूँगा, ये इससे करवाऊँगा। सांसद साहब की अच्छा प्रयास रहा था, मेरा साथ दिया था उन्होंने। पूर्व विधायक धर्मनानी जोशी ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया था। साथ ही चैलाखड़ा में एक शमशान की सबसे पहली समस्या, यहाँ दाह संस्कार के टाइम लोग नीचे पत्थर रखकर दाह संस्कार करते थे। तो हमने उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करवाई, टीन शेड करवाया, चबूतरे निर्माण करवाए। अंदर अभी एक महात्मा गांधी जन भाग्य योजना में सामुदायिक वो बनाया अपने विश्रांति गृह, और काफ़ी काम हुए यहाँ पे। आपने सांसद सीपी जोशी का नाम लिया, धर्मनाथ जोशी का नाम लिया, पुष्कर जी का नाम चूक गए आप। पुष्कर जी सर अभी है विधायक, और उन्होंने 2-3 काम दिए हैं उन्होंने, लेकिन उसमें पंचायत को कार्यकारी एजेंसी बनाए, उनके काम हो रहे हैं, लेकिन पंचायत एजेंसी नहीं है तो पंचायत कैसे संपर्क? सहयोग थोड़ा कम मिला है, सहयोग कम ही मिला है हमें। तो प्रधान भी थे वो, पिछले 3 साल प्रधान भी रहे। प्रधान कार्यकाल में थोड़ा सा मिला था, हमें काम मिला था उनका, और नरेंद्र जी के प्रधान साहब, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था, उन्होंने हमें काफ़ी विकास कार्य दिए। मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ दोनों का, पुष्कर जी का और दोनों का। मैं लोगों से बात कर रहा था, समझ रहा था आप निर्दलीय सरपंच हैं। देखो गाँव में तो पार्टी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक एजेंडा होता है, एक बीजेपी टिकट देती है, कांग्रेस देती है। फिर गाँव वालों ने चाहा कि भाई मैं निर्दलीय लड़ूँ, और निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो कुछ लोगों के मन में वो भी खटक रहा है कि भाई हमारी पार्टी का नहीं है, इस काम को विकास कार्य रोका है। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, मैं कोई काम लेने गया, पीछे से फ़ोन करते हैं कि अपनी पार्टी का नहीं, इसको काम मत देना। ऐसे काफ़ी बार हुए। तो गाँव के विकास में भी लोग अड़चन डालते हैं? काफ़ी बार ऐसा हुआ, और काफ़ी ऐसे काम रुके भी हुए हैं, जैसे कुछ काम जिला परिषद भी अटक गए थे, और कुछ अभी जैसे पुष्कर जी की मैं बात कर रहा था, उनके पास भी यही शिकायत जा रही है कि अपनी पार्टी का नहीं है, ये नहीं है। तो दोनों ही पार्टी वाले फोन करते हैं? दोनों ही पार्टी वाले दोनों पार्टी वाले आपस में खींच रहे हैं कि अपने फेवर का आदमी नहीं है, अपने फेवर का नहीं है, और इसको विकास करने का नाम हो जाएगा। अच्छा, इनका नाम हो जाएगा, अपना नाम नहीं होगा। हाँ, जबकि मेरी प्राथमिकता है गांव का विकास हो। जो भी पैसा आएगा, 1 रुपया भी आ रहा है तो गांव के विकास के लिए आ रहा है, ये मेरी प्राथमिकता है। बीच में कोई रैंकिंग निकली थी जिसमें आप जो है अव्वल आए थे, मेरे जिले में दूसरे नंबर पे आए हैं। भास्कर सर्वे किया था, उसमें जिले में हम पहले नंबर पे थे, और राजस्थान में दूसरे नंबर पे थे। गाँव वालों के सहयोग से और आशीर्वाद से हम दूसरे नंबर पे थे। युवाओं के लिए क्या कुछ जो है खास किया गया? आपने जैसे मीटिंग की बात की कबड्डी खिलाड़ियों के लिए, इसके साथ जब खेलकूद प्रतियोगिता होती है, या वो युवाओं के लिए स्कूलों में भी कुछ एक और एक्टिविटी होती है, उसमें किस तरह का सहयोग ग्राम पंचायत का रहता है? ग्राम पंचायत हर जगह सहयोग करती है, जैसा टूर्नामेंट में कोई सहयोग मांगते हैं हम सहयोग करते हैं। कबड्डी, खो-खो, पिछली बार खो-खो टूर्नामेंट में हमने अच्छा आयोजन करवाया, जिला स्तर का, यहाँ राज्य इटली में करवाया था। और यहाँ की बेटियां खेलने गई थी, खो-खो में राज्य स्तर पर दूसरा नाम किया, और कबड्डी में भी नाम किया, ग्रामीण ओलंपिक में। हम उनके साथ पूरा उनको साथ में लाने ले जाने का खर्चा सब हमने वहन किया था, और हर जगह हम सहयोग पूरा करते हैं। मनरेगा की क्या योजना जो है गाँव में मुख्य रूप से चलती है? क्या जो 100 दिन की गारंटी की योजना सरकार की तरफ से है, उसको प्राथमिकता से जमीन पर है क्या वो? जमीन पे चल रही है। अभी हमारा तालाब, मॉडर्न तालाब का काम स्वीकृत हुआ है, और तालाब के पीछे हम पौधे लगाने का कार्य चल रहे हैं। साथ ही एक तलाई का काम हुआ, और शमशान में, इटली शमशान में पौधे लगाने का कार्य चालू होगा। जी, कई सारे लोगों का ये कहना है कि जो ग्राम में जो है सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया सरपंच साहब के कार्यकाल में। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत इंटर कनेक्टिविटी सड़क है, जैसे अगोरिया खड़ौदा की बात कर रहे थे, या फिर हम गौशाला की जब जो नया जो बिल बस्ती बना है, वहाँ पर भी हम जब गए थे तो कुछ जो है कनेक्टिविटी का इशू था। कनेक्टिविटी ये है कि इसके लिए सांसद साहब और विधायक साहब देते हैं, और सामंजस्य नहीं बैठ रहा है इनसे। लेकिन सांसद साहब ने वादा किया है कि एक रोड में देके जाऊंगा, और इटली से रेंटेड रोड शायद इसी साल स्वीकृत हो जाएगी। इस साल हो जाएगी? इस साल अभी बजट में आने वाली है, और वो कर देंगे घोषणा। जी, साथ ही जो सामुदायिक शौचालय, हम बस स्टैंड पे जो आयुर्वेदिक भवन है, उसको गिराने का ऑर्डर आ गए हैं, तो वहाँ पे हम गिरा दे के सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, और वहाँ जो बाकी का है वो चबूतरा देवस्थान विभाग अपने ताकाजी बाबा जी को भेंट कर देंगे। अच्छा, वहाँ पर शौचालय बनाने की स्वीकृति आपके पास आ गई? स्वीकृति आ गई है, वहाँ से जो जिसका पुराना पट्टा है वो हम ले रहे हैं, और इनको नई जमीन आवंटन कर रहे हैं। कब तक आपको लगता है, आप वैसे आपका कार्यकाल तो अब 1 महीने का बाकी रहा है, कब तक काम शुरू हो जाएगा? क्या आपके शासनकाल के अंदर जो है काम हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन में इसके जो पुराने भवन को गिराने के लिए हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं, तो हमने गाँव से जो कोई खरीदार है उसको टेंडर निकाल के दे रहे हैं, पूरी प्रक्रिया करेंगे इसकी, और जल्द चालू कर देंगे। जी, आपको और मुख्य रूप से आपने 5 काम जो गिना है, मैं जब खेल ग्राउंड भी देखने गया, वहाँ पर जिम भी लगी हुई है, ओपन जिम, वहाँ पर भी जो कई सारे लोग खेल कूद जो कर रहे थे। बहुत कम गाँव में हमने को इसी तरह की जिम देखने को मिलती है। कहाँ से स्वीकृत हुआ है? ये हम जिला पंचायत समिति से स्वीकृति लाए थे, और प्रधान साहब नरेंद्र जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें कार्य को सहयोग कराया। और हमारी तो यही प्राथमिकता है, जो नया काम हो, जैसे हमारे अभी नए एजेंडे में हम 3 काम लिए हैं,
एक तो हमने लिया है पुस्तकालय इटाली गांव में और एक पौधशाला, 2 काम लिए हैं। अगर ये दोनों स्वीकृत हो जाते हैं तो गांव में काफी अच्छा काम अच्छा, होगा। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी आप के लिए हमने अभी प्रस्ताव भेज दिए हैं और स्वीकृति आने की तैयारी है मनरेगा से। जी। एक जो है जहाँ से तागाजी बाजी मंदिर की तरफ जाते हैं, एक रोड साइड जो है एक स्नान घर बना हुआ है। काफ़ी सालों से वो जो लोग बता रहे थे तकरीबन 10 सालों से वो स्नान घर बंद पड़ा। क्या कारण है उसके पीछे? उसमें ये हुआ कि पहले जो था उसमें पूर्व पंचायत ने वहाँ पे पानी की लाइन डाल के खेतों में से निकल रही थी और बावड़ी से उसको कनेक्टिविटी दी थी, लेकिन वो पानी बंद हो गया है। तो अब अभी ये जो रोड बन रहा है इटाली से पतानगर, उसमें हमने ठेकेदार से बात करके सामंजस्य बिठा के उसके चारों ओर गिट्टी करवा के वहीं नया बोर करवा के उसको चालू करेंगे वापस। अच्छा, वहीं पर अब नया जो बोर करवा के उसको चालू करेंगे ताकि महिलाएं वहीं नहाए और उसके अंदर ही सेफ रहे। जी, शमशान की क्या स्थिति है? आपने चायलाखड़ा का ज़िक्र किया है, लेकिन इंटरली जो हमने बेल बस्ती में जो शमशान है उसको देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी सारे विकास कार्य हुए हैं और एक बेल बस्ती में जो सड़क हुई वो किसके मद से प्राप्त हुई और कितने किलोमीटर की वो सड़क है? वो लगभग 1 किलोमीटर की वो जनजाति विभाग अपने बाबूलाल जी खराड़ी की मदद से हुई है और जी। शमशान के तो मैंने सभी शमशान में काम करवाए। इंटाली, बिल बस्ती शमशान, एसटीएसी शमशान में काफ़ी काम करवाए हैं। मेघवाल शमशान में भी हमने बाउंड्री वॉल इंटरलॉकिंग करवाई है। मुख्य शमशान में भी हमने टीन शेड अभी 2-3 करवाए हैं, जी। सालवी समाज के लिए और सुतार समाज के लिए और चायलाखड़ा शमशान में भी काफ़ी काम करवाए हैं। मुझे बताएँ अब आप को लगता है कि पिछले 7.5-6 साल का कार्यकाल आपको हो गया है, 1 साल, 2 साल या फिर एक बार मौका और मिले तो मैं मुख्य रूप से ये काम जो है करवाना चाहूँगा? वो तो गाँव वालों की इच्छा है। देखो नहीं, वो तो गाँव की इच्छा है, लेकिन आपके मन में जो प्राथमिकता से क्या काम आपको रह गया है कि यार मेरे काम से ये हाथ से ये काम छूट गया है, इसको मैं पूरा कर सकता देखो हूँ? मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता है इटाली में एक संकाय खुल जाए, कृषि संकाय, क्योंकि अच्छा। कृषि प्रधान गाँव है और मैंने इसके लिए 1-2 बार प्रयास भी किया था। पूर्व में हमने प्रयास किया तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुला, लेकिन उसमें बच्चे नहीं हैं। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम ये कृषि विज्ञान खुल जाए या फिर आईटीआई खुल जाए, तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही गाँव की जो मुख्य कनेक्टिविटी है वो 2 रोडें हो जाएँ और एक उप तहसील के मेरे सपना है कि अच्छा। अगर गाँव में उप तहसील कर जाए तो कृषि प्रधान गाँव है, महिलाएँ सब यहीं पे रजिस्ट्री स्टार काम हो जाए तो गाँव के 10 लोगों को भी रोजगार मिलेगा और इसके लिए हमने शिविर में भी प्रयास किया था लेकिन हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है गाँव में कुछ समय पहले विवाद हुआ था, उसके पीछे क्या कारण है? और आपने निशान तो वैसे करवाया था उसका, लेकिन क्या कारण था उसके पीछे? कोई आपसी सामंजस्य से नहीं बैठ पाया था। उनके दिमाग में ये थी कि वो नज़ुल संपत्ति, जबकि वो ग्राम पंचायत की आबादी ज़मीन है और पंचायत उसमें मालिकाना हक रखती है और पंचायत ने निर्माण करवाया है और जो माताजी का पट्टा था वो माताजी के नाम थे, उसमें अतिरिक्त कोई निर्माण नहीं हुआ है। एक सवाल और उठता है, गाँव इतना बड़ा गाँव है, इटाली चायलाखड़ा जैसे, कई सारी जो है कृषि भूमि है या फिर यूँ कहते हैं जो चारागाह भूमि है, उस पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। कई सारे जब हम युवाओं से बात करते हैं तो वो भी ज़िक्र जो करते हैं कि जो ये काम अगर हो जाता तो गाँव की जो आवारा पशु है वो यहाँ पर रह सकते हैं या फिर जो है गाँव की गौशाला है तो वहाँ चढ़ने के लिए आसान रहता है। इसके लिए क्या प्रयास देखो किए जा इसमें रहे हैं? यूँ एक समस्त ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए क्योंकि गांव की लगभग 70% आबादी से ज़्यादा ज़मीन पर गांव के लोगों के कब्जे। अच्छा। और गांव में अगर सामंजस्य बैठे और स्वेच्छा से खोले तो ठीक है, पंचायत जगह-जगह कहाँ-कहाँ अच्छा। सीमा जानकारी करवाएगी और स्वेच्छा से खोलेंगे तो पंचायत का भी साथ में रहेगा। कभी पंचायत ने 2 जगह खाली भी करवाए हैं। लोग आगे आप कहना चाह रहे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हाँ, हैं। लोग सबका सामंजस्य, एक अकेला आदमी क्या करेगा? सब साथ रहेंगे भाई हाँ, मैं स्वेच्छा से खाली कर रहा हूँ। अगर एक खोलेगा फिर दूसरा ऑटोमेटिक खोलने लग जाएगा और लगभग 80% लोगों के खुद के कब्जे हैं गाँव के, बाहर वालों के नहीं है। अच्छा, सब गाँव के लोग सब गाँव के ही हैं। आप और क्या चैनल के माध्यम से और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। युवा साथियों, माताओं, बहनों का आपने मुझे आशीर्वाद दिया और गाँव की सेवा का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद अर्पित कर रहे हो आप। इसके साथ ही आप बता दो 2 महीने बाद चुनाव है, क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी तो अभी कुछ नहीं है, अभी जैसे गाँव वाले चाहेंगे जो होगा, लेकिन सीट किसकी आए क्या है? जनरल से हम जनरल कोटे से आते हैं, तो सीट किसकी आती है वो बाद में पता चलेगा। अगर जनरल से फिर से अगर आती है तो सरपंच जी बतौर सरपंच की वापिस हकदार होंगे? देखो इसमें तो मैं क्या कहूँ, जैसा फिर भी गाँव कुछ तो मानसिकता बनी होगी कि यार मैं लोगों के लिए इतना काम करवाया, लोग मेरे लिए थैंक यू कह रहे हैं, मेरे काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर से जनता के बीच में जाना चाहिए। काम देखो किया तो आप ही बताएंगे ना। जनता ने मेरे को आशीर्वाद देके चुना है, तो मैंने उनके पूरे विश्वास और उनके इरादों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। अब जनता जनार्दन अगर चाहेगी, अगर सीट आती है और जनता जनार्दन चाहेगी कि भाई एक बार पुनः आपको मौका भरत दें। जी क्या चाहते हैं? मैं तो गाँव वालों के पीछे हूँ, जैसा गाँव वाले कहेंगे वैसा करूँगा। पहले ही अच्छा, गाँव वालों पत्ते ने नहीं खोल रहे आप। गाँव वालों और सहयोग किया था भाई हम आपको खड़ा कर रहे हैं और आपके साथ हैं, वैसे ही। देखिए ये हमारे साथ है भरत जी सरपंच साहब, जिन्होंने पत्ते तो नहीं खोले लेकिन कहीं न कहीं जो अपनी बात रखी है, गाँव वालों ने चाहा तो जो फिर से अगर इरादा बन सकता है? गाँव वालों ने चाहा जैसा होगा। जी, गाँव वालों ने चाहा तो फिर से इरादा हो सकता है। फिर अगर सीट नहीं आती वो समय बताएगा, लेकिन जो विकास कार्य इन्होंने आपकी नज़र में अपने काम को या अपने एनालिसिस को आपकी पत्नी सरपंच है? मेरी वाइफ सरपंच है और गाँव में एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है लाइट वाली।
तो अभी अपने कुसुम योजना में सोलर प्लांट चालू हो गया है, जिसका अगस्त में उद्घाटन है, सितंबर में उद्घाटन है। उससे पूरे गांव की सोलर प्लांट लाइन वहाँ से चालू हो जाएगी। चैलाखड़ा में भी पाइपलाइन है नल की? हाँ, चैलाखड़ा में ग्राम पंचायत और जिला परिषद से डाल दी हमने, नई पाइपलाइन डाली है। यहाँ की जाखम परियोजना में थी तो 2030 तक पानी की टंकी नहीं बनती। अच्छा। तो वैकल्पिक टंकी पूरा तो गांव यहीं से टंकियों से पानी पड़ता था। अच्छा। हमने पूरे गांव में घर नल लेके इस योजना को पूरा कर दिया। कितने आपको लगता है कितने जो है आप यूँ कहते हैं ट्यूबवेल के ऊपर जो है सोलर प्लांट से लगाकर जो है पानी की जो सप्लाई करना हो, जब बिल बस्ती में देखा कितने ऐसे पुल बने हुए हैं? आरो 4 लगाए हमने, एक बिल बस्ती इटाली में है और एक नई बिल बस्ती बनाया है, एक अपने चैलाखड़ा में है। टोटल 3 लगे हुए हैं अभी आरो। रोड लाइट की क्या व्यवस्था है? रोड लाइट अपने संपूर्ण ग्राम में लगा दी है। कुछ 1-2 एरिया में बाकी है काम, को टेक्निकल समस्या आ गई थी, तो उनका भी काम कल परसों से चालू हो जाएगा। दोनों गाँव में हमने अभी हाई मास रोड लाइट लगा दी। कचरा निस्तारण की क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताएं? कचरा संग्रहण के लिए तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि गाँव में हम जैन मोहल्ले में गए थे वोट मांगने। उस समय उन्होंने बोला कि हमारे कचरे की बहुत समस्या है, रोज हमारे शाम को होते ही हमें डालना जाना पड़ता है बाहर। तो हमने सांसद साहब से प्रयास करके कचरा संग्रहण का एक ट्रैक्टर ले लिया, मिनी ट्रैक्टर, जो भी नियमित संचालन हो रहा है और रोज कचरा संग्रहण कर रहा है। हॉस्पिटल का जिक्र हो रहा था कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल तो जो है स्वीकृत तो हो चुका है, लेकिन उसकी जो भवन निर्माण हो या फिर जो कहते हैं स्टाफ की कमी है। भवन निर्माण और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, लेकिन CSC हो गया, हाँ। उसका बजट नहीं आया है। बजट का इश्यू चल रहा है। तो हमारे साथ 2 हुआ था, कासा और इटाली का, और दोनों का बजट नहीं है। सरकारी प्रक्रिया है, टेंडर हो गए हैं, आ जाएंगे फिर से। गौशाला सड़क की काफी देर पहले बात चल रही थी, आपने कहा सांसद साहब से प्रयास करूंगा मैं उसका हो जाए, लेकिन कई सारे लोगों की मांग है क्योंकि आस्था का केंद्र है गौशाला, वो तकरीबन ज्यादा भी नहीं, गांव से 2-3 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। हम भी चाह रहे हैं कि ये रोड हो जाए, क्योंकि मेन मुख्य वो इधर गौशाला भी है और इटाली से कनेक्टिविटी भी यूनाइटेड की। और अभी जो जमीन आवंटन हुई, उसके आवंटन होते ही हम वापस सांसद साहब से मिलेंगे, भाई हमारे गौशाला की जमीन आवंटन हो गई है, तो आप एक ये रोड भी दे दो और इसका जो अनुदान है गौशाला वाला वो भी आप चालू करवाओ। और सांसद साहब ने वादा भी किया था कि मैं आपको 1 रोड दूंगा आपके कार्यकाल में। अच्छा, एक रोड का आश्वासन दिया है और एक रोड जो मुख्य रूप से जो है वो इंटाली से जो है गौशाला वाली रोड जो है इसको बनवाना प्रयास करते हैं। सरपंच साहब, हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका जो 6.5 साल का कार्यकाल निकला है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सबको 4 साल 4.5 साल का मौका मिलता है, हमें 6 साल 6 साल साल 6.5 साल का मिल गया, 1.5 साल एडिशनल मिल गया। एडिशनल मिल गए हैं। जी, देखिए बहुत से कम लोगों के भाग्य में होता है इस तरह सरपंच बनना है, और इतनी कम उम्र की, जब आप सरपंच बने थे कितनी उम्र थी अभी? 38 थी मेरी। 38 थी। देखिए 38 साल की उम्र में सरपंच बनना है, और जब युवा जब सरपंच बनता है, गांव का विकास किस तरह से होता है वो आपने सरपंच साहब ने बना दिया है। अब तो अनुभव भी हो गया है, 6.5 साल का अनुभव है, तो इस बार फिर से अगर सत्ता में आते हैं या फिर जो है सरकार में आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। देखिए सरपंच साहब, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत इंटाली के सरपंच भरत जी मेनारिया, जिन्होंने बताया कि जो है गांव में कई सारे विकास कार्य हुए हैं। इंटाली चायलाखड़ा चायलाखड़ा राजस्व गांव है, उसमें भी कई सारे विकास कार्य हुए हैं। शमशान ले लो, सड़क ले लो, नाली ले लो, या फिर जो है सामुदायिक भवन ले लो, सबके लिए काम हुआ है। सामूहिक प्रयास है जो सारे काम के काम हुए। अगर जब सरकार या फिर जो है गोटी पड़ती है या फिर जब सीट आती है तो जनता चाहेगी तो जो फिर से जो है सत्ता में आने का प्रयास जरूर करेंगे। जनता के आशीर्वाद थे। कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन काम को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस पूरी खबर पर कैमरा के साथ पूरन प्रजात, उदयपुर न्यूज।